चलो आगे लिखो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी यंत्र। क्या पढ़ेंगे जी? प्रकाशिकी यंत्र। ठीक, तो हिंदी डालो। पहला दर्शन कोण, उसे फाइंड आउट दर्शन कोण, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल लोग में किसी वस्तु द्वारा आंख, कोष्ठक में नेत्र पर आंतरिक कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा आंख या नेत्र पर आंतरिक कोण को हम लोग कहते क्या है जी? दर्शन कोण। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर या नेत्र पर जितना कोण बनेगा, जितना कोण आंतरित होगा, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? विजुअल एंगल। क्या बोलेंगे? दर्शन कोण। मान लो यहां पर एक वस्तु ए बी रखी है। यहां पर एक वस्तु क्या रखी है? ए बी। ठीक, इस वस्तु का हमारे नेत्र द्वारा, ये नेत्र है, मान लो नेत्र है, चलो इसमें बाल नहीं आए। ठीक, ये नेत्र है, तो हमारे नेत्र द्वारा वहां कितना कोण बन रहा है? अल्फा। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्शन कोण। क्या बोलेंगे जी? दर्शन कोण। मान लो वस्तु थोड़ा दूरी पर हो जाए। क्यों जाए? दूरी पर। देखिए हमारी आंख यहीं पर है, जब वस्तु दूरी पर हो जाएगी तो वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बने छोटा बनेगा? हाँ, छोटा बनेगा। भी जान जाओगे। ए अब हो गया। अब दर्शन कोण हमारा ए हो गया, ए वाला। ये वस्तु क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। ये क्या है? ए बी। सावधान से। तो किसी वस्तु है, क्या है जी? वस्तु। और ये क्या है? ये भी वस्तु है। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर या आंख पर बने कोण को हम लोग कहते क्या है? दर्शन कोण। क्या बोलते? दर्शन कोण। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है? तुम लोग देखते होगे, अगर हमारे सामने एक फुटबॉल रख दिया जाए, एक फुटबॉल है मान लो, और सामने मैं अपने आंख से देख रहा हूं सूर्य को। क्या देख रहा हूं? सूर्य को। तो सूर्य भी गोला है और फुटबॉल भी क्या है? गोला है। तो तुम लोग देखो, केयर करोगे, गोले का जो हमारे आंख पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। हमारे आंख पर जो गोले का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वह क्या बनेगा? सूर्य से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा जी? सूर्य से बड़ा इमेज बनेगा। क्यों? जो मैंने फुटबॉल रखा हुआ है वह अपने आंखों के एकदम करीब में रखा हुआ है, क्योंकि उसका विजुअल एंगल हमारी आंखों पर बना दर्शन कोण क्या है? ज्यादा बना रहा है। वो हमारी आंखों के पास में है तो उसका दर्शन कोण क्या है जी? ज्यादा बढ़ रहा है। और जिस वस्तु का दर्शन कोण इतना ज्यादा होगा वह वस्तु क्या दिखाई देगी? जितनी ही बड़ी दिखाई देगी। अब वही सूर्य क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या है? बहुत दूरी पर है। क्या जी? बहुत दूरी पर है। अब जब सूर्य बहुत दूरी पर होगा,
सूर्य बहुत दूरी पर होने के कारण उस सूर्य का हमारे आंख पर जो दर्शन कोण बने, क्या बनेगा, बहुत ही कम बनेगा। और दर्शन कोण कम बनने का मतलब क्या है, वस्तु हमको क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। ऐसे समझो, जब कोई पक्षी आकाश में उड़ रही होती है, जो हमारे आंखों करीब में होती है, पास में होती है, तो वह बड़ी दिखाई देती है। और जैसे जैसे वही पक्षी क्या होती है, हमारे आंखों से दूर जाती है, वो क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। रीजन क्या है, विजुअल एंगल का हमारी आंखों पर बनना, ठीक, दर्शन कोण का बनना। मानो तुम्हारे शहर में कोई विधायक विधायक या मंत्री मंत्री आ गए हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर तो क्या होता है, हमारी आंखों के करीब में होता है, क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। और कुछ टाइम के बाद वही हेलीकॉप्टर क्या हो जी, दूरी पर चला आता है, उसने ऐसे देखते हैं, अखियां फाड़ देखते हैं, तो वो दिखता नहीं है। क्यों, अब हमारी आंख द्वारा बना विजुअल एंगल क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। जब पास में था तो जहाज बड़ी बहुत बड़ी दिख रही थी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई टाइम के साथ, वैसे क्या हो गया, उसका कोण भी कब गया, पर इतना बड़ा कोण, फिर इतना 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 बंचा चला गया। ठीक, तो वही है। तो किसी वस्तु को आंख पर अंतरित कोण हम लोग कहते क्या है, दर्पण कोण। इसमें लिखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, पहला पॉइंट लिखो। किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना, किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना, किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर, दर्शन कोण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु नेत्र के समीप, यदि कोई वस्तु नेत्र के समीप होती है तो उसका दर्शन कोण, उसका दर्शन कोण बड़ा बनता है। अर्थात वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, काम देगा आगे, बड़ी दिखाई देती है। तीसरा लिख लो, यदि कोई वस्तु नेत्र के, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु नेत्र से बहुत दूरी पर स्थित होती है, बहुत दूरी पर स्थित होती है, उसका दर्शन कोण बहुत कम बनता है। तो उसका दर्शन कोण, तो उसका दर्शन कोण बहुत छोटा बनता है, छोटा बनता है। अर्थात वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। सही है गलत है, मतलब कोई वस्तु हमारे आंख की तरह नजदीक में रहेगी, उसका हमारी आंखों पर दर्शन कोण क्या बने, उतना ही बड़ा बनेगा। वस्तु क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी।
और जैसे ऐसी वस्तु क्या होगी, वस्तु हमारे आंखों से दूर जाएगी, उसका दर्शन कोण क्या होगा, विजुअल एंगल कम होगा। और जैसे विजुअल एंगल कम होगा, वस्तु क्या दिखाई देगी हमको, छोटी दिखाई देगी। ये लॉजिक बात है, तुम लोग देखते भी होंगे। एक कोई गाड़ी है, गाड़ी जो हमारे करीब में होती है उसका टायर क्या दिखता है, बहुत मोटा दिखता है। जब गाड़ी क्या होती है, हमारी आंखों से थोड़ा दूर जाती है तो उसका टायर क्या देता है, बहुत पतला टायर लगा हुआ है। सब किस पर डिपेंड कर रहा है, दर्पण कोण पर। तो भाग इसको ठीक। चलो आगे देखो, अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये सब टर्म आएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। बार बार आएंगे, इसलिए पहले लिखवा दिया जाए, समझना ठीक, बार बार समझाने में दिक्कत नहीं होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, वह न्यूनतम दूरी, ठीक, वह न्यूनतम दूरी जिस स्थान पर कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का हमारे आंखों पर क्या बने, एक स्पष्ट प्रतिबिंब बने। वह न्यूनतम दूरी जहां वस्तु रखी गई, उस वस्तु का हमारे आंखों पर क्या बने, स्पष्ट, यानी बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के हमारे रेटिना पर क्या हो, उस वस्तु का इमेज बने। तो उसको हम लोग कहते क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए या स्वस्थ नेत्र के लिए, जो अब स्वस्थ नेत्र क्या होता है, ठीक, मैं सही से काम कर रहा हो, 50, तुम लोग जानते हो 50 साल बाद क्या होती है, हमारी नेत्र क्या होती है, खराब हो जाती है। ठीक, उसी प्रकार से खराब नहीं होती तो कम दिखाई देने लगता है। पहले हम लोग ऐसे देखते रहे, देख रहे हैं, फिर ऐसे आंखें तान देते, फैला देते हैं, ठीक, ये होता है। तो जिस दूरी पर रखी वस्तु का हमारी आंखों पर क्या होता है, स्पष्ट, सुस्पष्ट क्या होता है, हमारी आंखों पर इमेज बनता है, उस दूरी को हम लोग कहते क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और वह स्वस्थ नेत्र के लिए इसकी दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब मान लो ये 15 10 25, इतना मान लो मोटा मोटा, मतलब इतना तक वस्तु रखी रहेगी। मतलब कापी है, अब कापी ऐसे है, लिखा गया है, अब मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति को पढ़ पाएगा, हगता हूं, नहीं पढ़ पाएगा, थोड़ा पास करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो इतना 25 सेंटीमीटर है, तो क्या है, स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी। अब हेल जाएगा तो पर बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा हेट आया है, देखो वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखा कोई वस्तु, जिस पर रखा कोई वस्तु हमारी नेत्रों पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखा कोई वस्तु हमारी नेत्रों पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहलाता है। अथवा लिख लो, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु का, किसी वस्तु का नेत्रों पर बिना किसी दबाव तथा तनाव के, बिना किसी दबाव तथा तनाव के नेत्र के रेटिना पर, नेत्र के रेटिना पर, एकदम सटीक परिभाषा,
रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब जहां तक तुम अच्छे से पढ़ पाओ वही मान लो, उसको हम मोटा मोटा क्या मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब तो चश्मा छोटे बच्चों लगाने शुरू हो गए हैं, कोई आदमी किसे चिपका हुआ है, मोबाइल से। दूरी रात दिन उसका लाइट बढ़ा लेगा, लगा हुआ है। पहले माई बाप दिल के धड़कन होते तो मोबाइल दिल की धड़कन हो गई है। एक कोष में इसे डी से, इसे कैपिटलवा डी से डेविएशन को बोलते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। सब आएंगे टर्म, एक देखो ना, समझो। मान लो कोई वस्तु बिचारी रखी गई थी। हाँ, क्या दिक्कत है? ए है, क्या है, बी है। इस बेचारी के यहां कोण बना जो, फिर यहां मान बिछाई चली गई। बताओ, ये भी दर्शन कोणी है, ये भी क्या है, दर्शन कोणी है। लेकिन ये वो दर्शन कोण है जहां पर देख तो पा रहे हैं, वस्तु को देख तो पा रहे हैं, लेकिन अपने आंख को क्या करना पड़ रहा है, हमको तानना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। तो लोग केयर किए होंगे, जब हम लोग गर्मी के मौसम में, गर्मी मान लो पड़ रहा हो, या ऐसे समझो अंधेरे से प्रकाश में जाए या प्रकाश से अंधेरे में आए, तो हमारे आंखों का जो रेटिना होता है, क्या हमारे आंखों के जो आगे का वो होता है, क्या होता है, वो छोटा है, क्या होता है जी, बड़ा हो जाता है। अपने आप भी क्या करता है, आंख हमारी एडजस्टमेंट कर लेता है। कभी तो तुम लोग मान लो दोपहर से उठे, दोपहर में गर्मी बहुत तेज पड़े, दोपहर से उठ गए और डाइट खाने लगे, डाइट लगे धूप में, तो अखियां कुछ क्या होता है, 1-2 सेकंड तक एडजस्टमेंट कर रही होती है। अच्छा अभी कहीं मैं वहां था, मैं वहां पहुंच गया, अच्छा ठीक, एडजस्टमेंट करती हो, अपने आप कुछ कंडीशन लाने का प्रयास करती है, ठीक। तो क्या है, मान लो, तो ये है, मान लो दर्शन कोण, जहां तक हमने सही देखा वह सही दूरी की तरह होती है 25 सेंटीमीटर, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और यही क्या है, इसी 25 सेंटीमीटर को हम लोग कहते क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब 25 सेंटीमीटर हमारी आंख उस चीज को क्या पड़ रहा है, स्पष्ट से देख पड़ रहा है। विशेष बिंदु को नोट नहीं, नोट देखो, रहने दो, इसको लिखो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक मिनट, एक घबरा गया, इसे लिखो, किसी वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी कितना होती है, हाँ बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रहे, 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु देखने के लिए हमारी आंखों पर कोई तनाव, कोई फोर्स, कोई दबाव नहीं लगाना पड़ेगा, वो आराम से देख लेगी, ठीक। अगर आदमी स्वस्थ है तो, सही है तो ये 100 साल व्यक्ति को 25 से देख लेगा, ठीक। आगे लिखो, प्रकाशी केंद्र जो हमको पढ़ना है चैप्टर में, ना लो, अभी तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे, वही ना लो, 10 दिन पढ़े पहला पार्ट, अब पिछला पार्ट पढ़ेंगे 2 दिन। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र से परिभाषा लिख लो,
एक ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से एक ऐसी वस्तु एक ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से पास या दूर रखी पास या दूर रखी किसी वस्तु का सही से या सही ढंग से अध्ययन किया जाता है प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसे लिखो, प्रकाशिक यंत्र को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक यंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक, दूसरा क्या हो जी? आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। लिखो फिर समझाते हैं। ऐसे यंत्र जिसके द्वारा किसी वस्तु का ऐसे यंत्र जिसके द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सिलेबस में जो है वही मेन चीजें पढ़ाई है, फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। और इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। कभी एक बार भोले बढ़ के पूछ लिया जाता है। तो ऐसे यंत्र जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी वस्तु का, बोल भी नहीं रहे हो, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? प्राप्त होता है। उसको हम लोग कहते क्या जी? वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। जैसे हमारे अखियां, जैसे नेत्र और कैमरा कितना बढ़िया चीज है कैमरा। भाई कल मैं वीडियो देख रहा था, एक भाई, अच्छे ये चीज याद आ गया, एक भाई अपनी बहन को रोटी खिला रहा, खाना दे रहा था। एक छोटा सा वीडियो था, तो रोटी उसके थाली में रखी हुई थी, भाई रोटी और रख देता है,
तो भाई कहते हैं खा नागिन खा, खा नागिन खा, बांध देखे लगती है। तो भाई बोलते नहीं, खा नागिन, खा नागिन, नागिन नहीं, वही चीज, ये चीज कैमरा मर गया। अब यार देखो, समझो, ये बताओ, अपने नेत्र से, हमारी नेत्रों ने, हमारी आंखों में प्रतिबिंब कैसे बनता है? हम किसी चीज को मान लो देख रहे हैं, किसी वस्तु देख रहे हैं, ठीक, वस्तु को हम लोग जब देखते हैं, उस वस्तु को हमारे आंख के किस भाग को प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ये बताओ, मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, आभासिक वास्तविक? वास्तविक बनता है, कभी आभासी भूल कहना मत, ठीक। हम मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, मानव का आंख जो होता है, उत्तल लेंस की बात काम करता है, और रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो माइंड होता है, माइंड में जो हाइपोथैलेमस है, वहां संकेत पहुंचता है और करता है उस चीज को हमको सीधा करने का, सीधा दिखाई देने का आभास कराता है, प्रयास कराता है हाइपोथैलेमस। तो मानव नेत्र के रेटिना कैसे प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। उसी प्रकार से कैमरा में भी जो फोटोग्राफर वाले होते हैं, हाँ, पहुंच गए जयमाल पर देख रहे हैं, वही है। अगर दूसरा लिखो, कैमरा मान के तुम बस कैमरा देखा करो किधर वो डायरेक्शन चल रहा है, एक कॉल लड़के के साथ फोटो नहीं रहेगा कर रहा। आगे लिखो, अगला क्या जी? आभासी प्रतिबिंब। हमारी बातों को बुरा मत मानना करो, बस तुम लोग हंसाने के लिए बोलते रहते हैं, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। बताओ इसमें क्या होगा जी? अब जो प्रतिबिंब बने कैसे बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक। वर्चुअल बोलते इसको, वर्चुअल स्पेलिंग क्या होता है? यही ना, वर्चुअल इमेज। वही मैंने तो दिख नहीं रहा होगा, वही मैं लिखा था, ठीक। इसलिए मैं कहा तुम लोग अभी आंख सही नहीं है, सही कराओ। इंस्ट्रूमेंट, तो लोग कौन दिस दोष है यहाँ दिख रहा है? दूर की निकट, दूर दिस दोष, हाँ, ठीक। अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। देखो तुम्हें ऐसे यंत्र जिसके द्वारा, ऐसे यंत्र, ऐसे यंत्र जिसके द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी नाम ले लिया, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा उल्टा, बस 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 यही चीज है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहलाता है, ठीक। जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी और कौन? दूरदर्शी। तो हमको यही पढ़ना है। जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ना जी, दूरदर्शी, दोनों ही सिलेबस में हैं, ध्यान रहे, ठीक। बनाओ फटाक से। माइक्रोस्कोप थोड़ा आगे, थोड़ा आगे हम बात विस्तार करेंगे, दो ध्यान से। तो लोग जानते हो माइक्रोस्कोप का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, दूरदर्शी का उपयोग मानो बहुत कम करते हैं लोग। अंतरिक्ष में स्थित किसी वस्तु का अध्ययन करना हो, आकाश में, ठीक।
तारे देखने हो, ग्रह देखने हो, नक्षत्र देखने हो, कुछ देखने हो, सौमंडल देखना हो, कुछ देखना हो, हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी नहीं यूज करते, क्या लगाते हैं? दूरदर्शी। दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग क्या लगाते जी? दूरदर्शी। और छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सूक्ष्मदर्शी। मान लो कहीं पर मान लो सीबीआई जांच हो रही है, क्या हो रही है? सीबीआई जांच। तुम लोग मूवी देखते होगे, क्राइम क्राइम, ठीक, बहुत सारे तुम्हारे चैनल पर आते हैं, ठीक, लोग क्राइम देखते हो, सीआईडी क्राइम कुछ हो गया तो लोग देखोगे, और लोग दूरदर्शी नहीं लिए होते हैं, एक डंडी रहेगी, क्या रहेगी? डंडी रहेगी, उसमें लगा होता है लेंस, क्या लगा होता है? लेंस, गोला गोला लगा होता है, डंडी इधर के डंडी पकड़े रहेंगे, ऐसे लगा देंगे, मान लो कहीं बालू गिरा हुआ किसी का, ठीक, ब्लड और कहीं गिरा हुआ, बच्चे कर लिए, उसका करेंगे, उस चीज का वो क्या करेंगे? बड़ा इमेज प्राप्त कर लेंगे। बड़ा इमेज प्राप्त करके क्या करेंगे? लैब में उसे क्या करेंगे? तो लोग पढ़े हुए जा करके बायो में एएनए डीएनए रेप्लिकेशन करवाते, फिर वहां पर पता चलता है अच्छा ये उल्टा सीधा किया है, पढ़ाता है, फिर मैच कराया जाता है, ये होता है वहां पर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है पूरा, ठीक। ये होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या? सूक्ष्म दर्शी। करो उसको, लिखो प्रश्न क्या है जी? ग्रह चंद्रमा से आकार में क्या होते? बहुत ही बड़े होते हैं। तो चंद्रमा से क्या दिखाई देता है? चंद्रमा क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। क्यों? तुम लोग जानते हो जो सूर्य है वह पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है ना, 109 लाख गुना, परंतु हमारी पृथ्वी हमको क्या दिखाई पड़ती है? बड़ी दिखाई पड़ती है, और सूर्य क्या दिखाई पड़ता है? बेचारा खतरनाक बड़ा। सोचो, उसी प्रकार से सूर्य से बड़े बड़े ब्रह्मांड में तारे हैं, जाने नहीं जानते हो? ब्रह्मांड में सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं, वो तारे दूरी की वजह से हमको क्या दिखाई पड़ते हैं? सूर्य से भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। और एक तारे नहीं है, हमारे किसमें भी ब्रह्मांड में लाखों अरबों क्या है? मंदाकिनियां हैं। उस लाखों अरबों मंदाकिनियों क्या है? लाखों अरबों क्या है? कुछ भी होंगी, सौरमंडल मान लो है, आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक, और उस आकाश गंगा क्या है? सौरमंडल है, ऐसा समझो। जो ना बोलो मत, शांत रहो। ये है ब्रह्मांड, बोलो मत। ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? लाखों अरबों मंदाकिनियों से। मंदाकिनी सही बोल रहा हूं, चलो जान लेना, ठीक। और लाखों अरबों मंदाकिनी जो आकाश गंगा से क्या बना हुआ है? आकाश गंगा, ठीक। और इसी आकाश गंगा में कौन है? सौर मंडल, सौर मंडल। और सौर मंडल में कई ग्रह है? 8 ग्रह है। तो ऐसा है, ठीक। जानो आगे, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो, लिखो उसमें, ग्रह चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत दूर होते हैं। ग्रह चंद्रमा की, इसका उत्तर लिखो, ग्रह चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत दूर होते हैं। ग्रह चंद्रमा की तुलना में, ग्रह चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत दूर होते हैं। ग्रह चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत दूर होते हैं, दूर होते हैं। ग्रह द्वारा, जिससे ग्रह द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जिससे ग्रह द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जिससे ग्रह द्वारा, आज इसको पढ़ लो, कल पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी स्टार्ट करेंगे। जिससे ग्रह द्वारा निर्मित दर्शन कोण बड़ा कि छोटा होगा? बताओ क्या होगा? जिससे ग्रह द्वारा निर्मित दर्शन कोण बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिससे ग्रह द्वारा निर्मित दर्शन कोण बहुत छोटा, परंतु चंद्रमा द्वारा निर्मित दर्शन कोण, परंतु चंद्रमा द्वारा निर्मित दर्शन कोण, परंतु चंद्रमा द्वारा निर्मित दर्शन कोण बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रहे, पूछा गया है यूपी बोर्ड में। परंतु चंद्रमा द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण
जिसके कारण ग्रह चंद्रमा से आकार में छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे लिखो, सही है। जिसके कारण ग्रह ग्रह चंद्रमा से आकार में, जिसके कारण ग्रह चंद्रमा से, जिसके कारण ग्रह चंद्रमा से आकार में छोटे दिखाई देते हैं। सही गलत? सही गलत जी? ग्रह का दर्शन कोण हमारे आंखों क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और जिस वस्तु का दर्शन कोण छोटा बनेगा वस्तु क्या दिखाई पड़ेगी? छोटी। और जिस वस्तु हमारे आंखों पर दर्शन कोण क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, वह वस्तु क्या दिखाई पड़ेगी? बड़ी दिखाई पड़ेगी। बात समझ में नहीं समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? दूसरा लिखो प्रश्न, लिख लिए होगे ना? उत्तर लिखो इसका, ऐसा लिखो। दूर बैठे व्यक्ति द्वारा निर्मित दर्शन कोण, उत्तर लिखो। दूर बैठे, प्रश्न मान लिखना। दूर बैठे व्यक्ति द्वारा निर्मित दर्शन कोण, दूर बैठे व्यक्ति द्वारा निर्मित दर्शन कोण दूर बैठे व्यक्ति द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान पास बैठी चिड़िया द्वारा, पास बैठी चिड़िया द्वारा, पास बैठी चिड़िया द्वारा निर्मित दर्शन कोण के मान से क्या होता है? कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? कम होता है। दूर बैठा ना? हाँ। पास बैठी चिड़िया द्वारा निर्मित दर्शन कोण से कम होता है, कम होता है। जब दूर वाले व्यक्ति दर्शन कोण में क्या है? कम है, और चिड़ियों क्या है? ज्यादा है, कम होता है। जिसके कारण दूर बैठा व्यक्ति, जिसके कारण दूर बैठा व्यक्ति चिड़िया से आकार में बहुत बड़ा होते हुए भी, चिड़िया से आकार में बहुत बड़ा होते हुए भी, चिड़िया से आकार में बहुत बड़ा होते हुए भी छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। सही गलत? मतलब दूर बैठे व्यक्ति का दर्शन कोण क्या है? बहुत कम है, और चिड़िया क्या दर्शन कोण? ज्यादा है। ठीक? जिसके द्वारा व्यक्ति क्या दिखाई पड़ा? चिड़िया से, व्यक्ति चिड़िया से आकार में बहुत बड़ा है, और जो हमारे आंखों पर दर्शन कोण से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक? ठीक, उतार लो।